आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में सभा कर विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कृषि अध्यादेश बिल लाया गया उसमें संशोधन करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर क्षेत्रीय किसान बड़ी संख्या में कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया और संसद में पारित किए गए कृषि अध्यादेश बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने एक साथ 3 किसान विरोधी अध्यादेश जारी कर पहले से ही परेशान किसानों के सामने और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उपज बेचने के लिए धनपतियों की शरण में जाने को विवश कर दिया है। अध्यादेश में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसानों को उपज का निर्धारित मूल्य मिलेगा। इस दौरान उन्होंने धान खरीद कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से 100% बंद पड़ी चीनी मिल इसी सत्र से चालू कराने, किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान तत्काल दिलवाए जाने, एमएसपी को पूर्व ही भांति लागू कर अनाज खरीदवाए जाने, कृषि उपज की खरीद पूर्व की भांति मंडी परिसर में ही करवाए जाने आदि की मांग की है और इसको लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। विषय आप सब लोग इससे अवगत ही होंगे। ये जो हमारी सेंटर की सरकार ने हमारे ही द्वारा चुनी गई सरकार है, जो किसानों के द्वारा चुनी गई सरकार ने कृषि पर 3 बिल अध्यादेश बिल जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस पास किए हैं और जिसकी हम सभी किसान घोर यहाँ पर निंदा करने के लिए बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। इसमें एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे रही है, उससे भाग रही है। हम यही चाहते हैं कि इस बिल में सिर्फ एक लाइन ऐड की जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए और किसानों को एमएसपी पर मूल्य पर उनकी जो भी धान की फसल आई हुई है वो बिके। यही हमारी यहाँ पर 2-3 मांगे थी। और तीसरा जो एक बिल ऑर्डिनेंस का जो 3 बिल पास हुए हैं, इसमें जो एक बिल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला जो बिल निकाला है उसमें क्या होगा, आने वाले टाइम में हमारा किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, बहुत ही कम % किसानों के बच्चे पढ़ पाते हैं क्योंकि किसान की हालत ही इतनी रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, पढ़ा नहीं पाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जो इन्होंने एक बिल निकाला है उसमें आने वाले समय में क्या होगा, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट अपने दलालों को नीचे भेजेंगे और 20 पन्ने 30 पन्ने का अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट छाप कर लाएंगे और उस पर अंगूठे इन बेचारे भोले भाले किसानों से ये लोग लगवा के और उसमें क्या क्या शर्तें होंगी और उनको पहले ऐसा देंगे कि हम इतना आपको कृषि का मूल्य देंगे, 6 महीने में आप हमको ये वाली फसल उगा के दें। उसमें ऐसे प्रावधान में बीच में इंग्लिश में लिख देंगे कि अगर खेती बरसात से ख़राब होती है, मौसम की मार से ख़राब होती है तो वो कॉरपोरेट वहाँ से भाग निकलेगा और उसका जितना भी खर्च किसान का हुआ होगा वो बेचारे किसान को झेलना पड़ेगा। तो हमारी ये मांगे हैं, ये बिल काला कानून हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी हद पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर जहाँ तक अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम इस लड़ाई में कूदे हैं। हमारा युवा सारा साथ में है। हम किसी भी पार्टी के उसमें बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी से उठकर किसान हित में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसान हैं, अगर हमारी किसानी दांव पे लगी है तो हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही हमारी मांगे हैं, मांगों पर ध्यान दें। किसान संघ के अध्यक्ष कह चुके हैं, आपको बता ही चुके हैं और सभी किसानों ने अपनी मांगे उस टाइम से, आप भी यही मीडिया बंधु भी थे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप किसानों की आवाज़ के उठाने के लिए हमारे बीच में आए हो। हम तो यही सरकार से मांगे हैं कि हम भी बीजेपी के कोई खिलाफ नहीं हैं, इसमें बीजेपी के लोग भी बहुत किसानों में किसान हैं, बैठे हुए हैं, सभी किसी कांग्रेस पार्टी एक से नहीं है। इसमें अध्यादेश जो आया है इसमें हम यही संशोधन प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं और सरकार के नुमाइंदे हैं हमारी बात बचाएं कि इसमें मंडीकरण और एमएसपी और किसान का अगर कोई भी विवाद होता है तो वो पहले की जैसे चलता कोर्ट में चले, एसडीएम के हिसाब से, तो वैसे ही दबाव में काम कुछ भी हो सकता है। और बाकी जो धान के रेट को लेकर यहाँ फिजूल किसान इधर उधर भाग रहा है, 800 से लेकर 1200 रुपये तक धान यहाँ बिक रहा है और राइस मिलरों का कोई इसमें लेने का रुचि नहीं है। 1 तारीख को सरकार ने हमें दिया है आश्वासन, 1 तारीख के बाद देखते हैं, अगर क्रय केंद्र नहीं लगे तो उसके बाद में अल्टीमेटम आज एसडीएम साहब को दे दिया जाएगा ज्ञापन के माध्यम से। उसके बाद में फिर सभी संगठनों से क्रय कर उग्र आंदोलन हर जगह कराया जाएगा, इसका फिर सरकार जिम्मेदार होगी।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।